नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत यूज़फुल जजमेंट शेयर करने वाली हूँ, जो झूठे केसों में पति लोगों को और उनके परिवार को बहुत बड़ी राहत देने वाला है। जैसा कि वर्तमान में झूठे केसेस की संख्या बहुत ज़्यादा हो रही है, 498A का दुरुपयोग बहुत ज़्यादा होने लगा है। परिवार, मित्र, रिश्तेदारों का नाम, जो साथ रहते भी नहीं हैं, कभी मिले जुले भी नहीं हैं, उनका नाम भी इसमें गलत तरीके से शामिल कर दिया जाता है, सिर्फ उन्हें प्रताड़ित और परेशान करने के लिए। इसी बात पर चिंता जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फिर से एक बार 498A के मिसयूज को लेकर चिंता जताई है और कहा है कि परिवार और रिश्तेदारों को फंसाने के लिए, बदला लेने की भावना से महिलाएं इसका मिसयूज कर रही हैं। अगर आपके खिलाफ भी झूठा मामला दर्ज हुआ है, परिवार रिश्तेदारों का नाम अननेसेसरी दर्ज कराया गया है, तो ये जजमेंट आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। इसमें झूठे FIR को क्वैश कर दिया गया, जबकि तेलंगाना हाई कोर्ट में मामला गया था और तेलंगाना हाई कोर्ट ने FIR क्वैश करने से मना कर दिया था। उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट गया था। एक बार शुरुआत से जानते हैं क्या था पूरा मामला। पति पत्नी के बीच में वैचारिक मतभेद या विवादों के चलते जब अलगाव हुआ, मनमुटाव हुआ, तो पति ने हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13 का उपयोग करके डाइवोर्स की मांग की, पत्नी से तलाक की मांग की। जब पति ने तलाक की मांग की, तब पत्नी द्वारा 498A का और दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज कराया गया। मामले में इन्वेस्टिगेशन चल ही रही थी FIR के बाद कि पति और ससुराल पक्ष हाई कोर्ट गया FIR क्वैश करने के लिए, इस बात का हवाला देते हुए कि ये जो आरोप हैं ये सब झूठे हैं, ऐसा कुछ हुआ नहीं है, FIR क्वैश किया जाए। हाई कोर्ट ने अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार जजमेंट का हवाला देते हुए, गाइडलाइन का हवाला देते हुए ये निर्देशित किया IO को कि अरेस्ट को लेकर जो भी गाइडलाइन दी गई है उसको ध्यान में रखते हुए इस मामले पर आगे की कार्रवाई की जाए और FIR क्वैश करने से मना कर दिया। उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई जस्टिस BB नागरत्ना की खंडपीठ द्वारा की जा रही थी, जिसमें ये चिंता व्यक्त करते हुए खंडपीठ ने फैसला सुनाया कि महिलाएं इस कानून का मिसयूज कर रही हैं, दुरुपयोग हद से ज्यादा कर रही हैं, परिवार रिश्तेदारों को प्रताड़ित परेशान किया जा रहा है अननेसेसरी। कोई स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं होते हैं, ऐसे ही नाम उनका लगा दिया जाता है, कोई सही आरोप भी नहीं होते हैं, ना कोई सबूत दे पाती हैं महिलाएं। ये कानून महिलाओं के रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए बनाया गया था। दहेज प्रताड़ना से और घरेलू हिंसा से बचाने के लिए उनके हक में कानून जो बनाए गए थे उसका मिसयूज बहुत ज्यादा हो रहा है। और इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने इस बात को ध्यान में रखते हुए ही कहा और फैसला सुनाया कि इसमें भी 498 के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो जेन्युइन नहीं लगते हैं। फंसाने, परेशान करने के लिए, प्रताड़ित करने के लिए, बदला लेने की भावना से ही बनाया गया ये FIR है और इसीलिए ये FIR क्वैश कर दिया गया। हाई कोर्ट का जो आदेश था उसे बदलकर सुप्रीम कोर्ट ने FIR को क्वैश करने का निर्देश दिया। अगर आपके खिलाफ भी झूठे मामले दर्ज हुए हैं तो ये जजमेंट आपको राहत दिलाएगा झूठे मामलों से, आपका FIR क्वैश होगा। परिवार, ससुराल वालों का नाम अगर अननेसेसरी दर्ज कराया गया है, कोई स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं लगे हैं, तो इस तरह के कई जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के आए हुए हैं जिसमें बार बार ये दोहराया गया है कि झूठी FIR होती है अगर परिवार रिश्तेदारों का नाम अगर ऐसे ही सामान्यतः आरोप लगाकर दर्ज करा दिए जाते हैं, तो इन्वेस्टिगेशन में ही इस बात को देखना और समझना होगा और उसके बाद ही आगे की कार्रवाई करनी होगी। शुरुआत से ही ऐसे लोगों का नाम आसानी से हट जाता है। बहुत सारे जजमेंट ऐसे भी आए हैं जिसमें परिवार और रिश्तेदारों का नाम पुलिस द्वारा ही हटा दिया गया है। कुछ मामलों में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। तो इस तरह से आप झूठे केसों से परेशान ना हो, घबराएं नहीं। इस तरह के जजमेंट जो है उनका उपयोग करें और अपने हक में फैसला लें अगर आपके खिलाफ झूठा FIR हुआ है। साथ ही ये बहुत चिंता का विषय है कि हर बार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के इस तरह के निर्देश लगातार आ रहे हैं, इस तरह की गाइडलाइन आ रही है, इस तरह के जजमेंट आ रहे हैं और जो महिलाएं इस तरह से कानून का मिसयूज कर रही हैं, सिर्फ उनकी वजह से उन महिलाओं को भी राहत मिलने में बहुत दिक्कत होगी जिनके साथ सच में प्रताड़ना और हिंसा हो रही है। जो महिलाएं प्रताड़ित हैं, परेशान हैं, उनको
उनके आरोपों को भी, उनकी शिकायत को भी अब कोर्ट इसी तरह से देखेगा, इसी नज़र से देखेगा कि अब ये आरोप लगाकर और परिवार को परेशान करने के लिए और बदला लेने के लिए ही किया गया एफआईआर है। क्योंकि अधिकतर मामले जो हैं वो झूठे ही निकल के आ रहे हैं। बार बार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट हैं उनमें यही देखने को मिल रहा है कि झूठा आरोप लगाकर प्रताड़ित परेशान करने के लिए, बदला लेने की भावना से या अपना दबाव बनाने के लिए, मोटा एलिमनी मेंटेनेंस लेने के लिए इस तरह से दुरुपयोग किया जाता है। लेकिन सच्चाई यही नहीं है कि सारे केस झूठे हैं। कुछ मामले जो हैं वो सच भी होते हैं। कुछ जगहों पर लड़कियां सच में प्रताड़ित परेशान होती हैं और घरेलू हिंसा का शिकार होती हैं, दहेज प्रताड़ना का शिकार होती हैं। तो उन महिलाओं को न्याय कैसे मिलेगा? अगर इस तरह से औरतें इस सेक्शन का मिसयूज करती रहेंगी, इस तरह से दुरुपयोग करती रहेंगी, तो वो दिन दूर नहीं है जब इस कानून में बदलाव होगा। अभी हाल ही का एक केस जो आया है जिसमें एक हस्बैंड ने सुसाइड कर लिया है अपने पत्नी के झूठे आरोप और केसों के चलते। तो इस तरह से अगर दिन प्रतिदिन मामले निकलेंगे और उभर कर आते रहेंगे तो इस कानून में बदलाव होना तय है। होगा बदलाव और महिलाओं को इससे बहुत नुकसान होने वाला है। एक बार फिर से ये चिंता का विषय है कि महिलाओं ने जो उनके हक में कानून बनाया गया था उसका दुरुपयोग करके अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारी है। क्योंकि ऐसे में वो महिलाएं जो सच में प्रताड़ित परेशान हैं उन्हें इंसाफ नहीं मिल पाएगा। ये मेरी व्यक्तिगत राय है। इसीलिए अगर आपके साथ सच में अपराध हो रहा है, हिंसा हो रहा है, प्रताड़ना हो रही है तो आपके हक में कानून बना है, आप उसका उपयोग जरूर करें। लेकिन बेवजह इस तरह से कानून का दुरुपयोग करके कानून का मजाक न बनाएं और उन महिलाओं के साथ नाइंसाफी ना होने दें जो सच में प्रताड़ित और परेशान है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है हद से ज्यादा दुरुपयोग हो रहा है कानून का, बदला लेने की भावना से और गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है इस कानून का, जो कि नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि 100% केस जो हैं वो झूठे ही हैं, महिलाओं के साथ हिंसा अपराध नहीं हो रहा है, अभी भी हो रहा है। कितनी महिलाएं ऐसी हैं जो प्रताड़ित परेशान हैं, वो अपने हक में आवाज़ ही नहीं उठा पाती हैं। उन्हें पुलिस और कोर्ट का रास्ता बताने वाला कोई नहीं है। परिवार बार बार उनको दबाता है कि कोई बात नहीं, बर्दाश्त करो, थोड़ा इग्नोर करो, सब ठीक हो जाएगा, कुछ थोड़ा समय दो, परिवार को समझने की कोशिश करो। ऐसे लोग भी हैं आज के टाइम में इस समाज में। हर जगह मिसयूज़ ही नहीं हो रहा है, लेकिन अफसोस इसी बात का है कि कुछ लोगों के मिसयूज़ करने की वजह से इस कानून को बदलना होगा और इसका नुकसान उन महिलाओं को होगा जो सच में प्रताड़ित परेशान होती हैं। इस जजमेंट की डिटेल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। और अगर आप पर झूठा एफआईआर हुआ है तो इस मामले का हवाला देकर आप ऐसे एफआईआर को क्वैश भी करा सकते हैं। आशा करती हूँ वीडियो यूजफुल होगी। वीडियो यूजफुल लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।